कहानी की शुरुआत में हमें एक सेना की टुकड़ी को जंगल से गुजरते हुए दिखाया जाता है, जो कि आसपास के राज्यों को लूटने के इरादे से निकले हैं। लेकिन थके हुए होने के कारण ये टुकड़ी एक तालाब के पास रात गुजारने के लिए रुकते हैं। इस सेना में एक लुटेरा जिबारो भी होता है, जो तालाब के किनारे पानी पीने जाता है, जहां उसे एक सोने का टुकड़ा मिलता है, जिससे वह हैरान हो जाता है। जिबारो जब वहां से जाता है, तब वहां एक सोने से लदी एक चुड़ैल पानी के बाहर आती है, जिसका नाम सायरन होता है। फिर वह नाचना शुरू करती है और जोर से चीखती है, जिस वजह से वहां मौजूद सभी सैनिक उसके वश में हो जाते हैं। जिसके बाद सभी सैनिक उसे पाने के लिए आपस में लड़कर मरने लगते हैं, और जो बचते हैं वह सभी पानी में डूबकर मारे जाते हैं। लेकिन जिबारो पर सायरन का जादू नहीं चला, क्योंकि जिबारो बहरा होता है। जिबारो अपने साथियों को मरता हुआ देख वहां से भागने लगता है। भागते भागते पेड़ से टकराने पर जिबारो बेहोश हो जाता है। उधर सायरन जिबारो पर अपना जादू का असर न होता देख उसे पाने के लिए पागल हो जाती है। दूसरी तरफ जिबारो को होश आने पर वह पैदल ही अपने सफर को आगे बढ़ाता है। काफी चलने के बाद वे थक जाता है, जिस कारण वह नदी किनारे सो जाता है। रात होने पर सायरन जिबारो के पास आकर डांस करती है और वही सो जाती है। जिबारो जब सुबह जागता है, तो सायरन को देख उसके मन में लालच जागता है, क्योंकि उसके शरीर पर सोना चांदी हीरे मोती होते हैं। तभी सायरन वहां से जाने लगती है। जिबारो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, जिसमें उसका हाथ जख्मी हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर सोने की परत होती है। अब जिबारो उसको पीछे जाने लगता है। सायरन नदी में जिबारो को रिझाने के लिए डांस करती है। जिबारो भी नदी में जाकर सायरन के साथ प्यार करता है। सायरन और जिबारो एक दूसरे को किस करते हैं, जिसमें जिबारो के होठों से खून निकलने लगता है। पर मौका पाते ही जिबारो सायरन पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। उसके बाद जिबारो सायरन के शरीर पर से हीरे मोती सोने चांदी को निकाल लेता है, और बेहोश सायरन को वही नदी में फेंक कर कीमती सामान लेकर निकल पड़ता है। लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण उसे उठाने में काफी परेशानी होती है, और दूसरी तरफ सायरन की बॉडी नदी में बहती हुई तालाब में आ जाती है। उसके खून से नदी और तालाब में खून ही खून हो जाता है, और उसी पानी को जिबारो पी लेता है। उस पानी को पीने से जिबारो को सुनाई देने लगता है। जीवन में पहली बार आवाज सुनने की वजह से वह पागल सा हो जाता है। तभी सायरन को भी तालाब में होश आ जाता है, और अपनी ये हालत देख बहुत गुस्से में आ जाती है, और जोर जोर से चीखने लगती है, जिस कारण जिबारो उसके वश में हो जाता है, क्योंकि अब उसे सुनाई देने लगता है। जिबारो नाचता हुआ उसकी तरफ जाने लगता है, और पानी में डूबकर उसकी मौत हो जाती है। जिबारो का अंत हो जाता है। लेकिन अब सायरन भी बदसूरत हो चुकी है। ये कहानी आज की दुनिया को दर्शाती है, किस तरह आदमी एक दूसरे को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता है।